बगदाद की उस सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, एक गरीब माली अब्दुल्ला के पैरों तले आकर एक छोटी सी चिड़िया बाल बाल बची। उसने चिड़िया को उठाया तो उसकी चोंच से निकली वो पहली बात ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तुमने मेरी जान बचाई है नौजवान, और मैं वादा करती हूँ ये एहसान मैं तुम्हें ऐसा लौटाऊंगी कि तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। किसी समय बगदाद शहर में अब्दुल्ला नाम का एक गरीब माली रहता था जो खलीफा के शाही बाग में काम करता था। वो बहुत गरीब था। एक दिन जब वो सुबह सुबह शाही बाग की ओर जा रहा था तो अचानक एक छोटी सी चिड़िया उसके पैरों तले कुचले जाने से बाल बाल बची। उसने चिड़िया को उठाकर एक तरफ रख दिया। तभी चिड़िया बोली, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया है नौजवान, मैं बीमार हूं इसीलिए उड़ नहीं सकती। यदि तुम मुझे मेरे घोंसले में पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कहाँ है तुम्हारा घोंसला चिड़िया, बताओ। वो जो पीपल का पेड़ तुम देख रहे हो ना, उसी पर मेरा घोंसला है। ठीक है चिड़िया। अब्दुल्ला ने चिड़िया को उसके घोंसले में रख दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान। चिड़िया, जब तुम बीमार हो तो भोजन करने कैसे जाओगी, क्योंकि तुम तो उड़ ही नहीं सकती। हाँ, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। यदि तुम मेरे खाने के लिए कुछ फूलों का प्रबंध कर दो तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं सिर्फ फूल ही खाती हूँ। अरे तुम चिंता मत करो चिड़िया, मैं खलीफा के बाग में काम करता हूँ, वहां सैकड़ों किस्म के फूलों के पौधे लगे हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, लौटते समय तुम्हारे लिए मैं ढेर सारे फूल ले आऊंगा। ठीक है। अब्दुल्ला शाही महल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर अब्दुल्ला सारा दिन बाग में काम करता रहा। घर लौटते समय जब उसने कुछ फूल तोड़कर अपनी जेब में रखे तो उसे प्रमुख माली हसन ने देख लिया और वो बोला, ओह, क्या ये फूल तुम चोरी करके कहां ले जा रहे हो? जानते हो शाही फूलों को चोरी करने की सजा क्या है? माफ कर दीजिए हसन जी, मैं आपसे आज्ञा लेना भूल गया। दरअसल ये फूल मैं एक बीमार चिड़िया के लिए ले जा रहा हूँ। बकवास बंद करो, मैं इसी वक्त तुम्हें सिपाहियों के हवाले करूंगा, समझे? नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए हसन जी, मुझे चाहे तो सजा दे दीजिए, लेकिन सिपाहियों के हवाले मत कीजिएगा। एक ही शर्त पर मैं तुम्हारी चोरी छिपा सकता हूँ और तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तुम्हें इन फूलों की कीमत यानी चांदी का एक छोटा सा सिक्का मुझे देना होगा, समझे? ठीक है, ये लीजिए हसन जी, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हें इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं करना है, ठीक है? और जब जब फूल लोगे मेरी दक्षिणा देते रहोगे, ठीक है ना? ठीक है हसन जी। वहां से अब्दुल्ला सीधा चिड़िया के पास पहुंचा। ये लो चिड़िया, अपना आहार अच्छे से खाओ। उस दिन से अब्दुल्ला रोज बाग से फूल तोड़ता और उसकी कीमत प्रमुख माली को देकर फूल चिड़िया को पहुंचाता। तुम मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहे हो नौजवान? ऐसी कोई बात नहीं है चिड़िया, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी मिलती है। तुम जल्दी से स्वस्थ हो जाओ, अच्छी हो जाओ। ठीक है, चलो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसी तरह कई दिन बीत गए और एक दिन जब वो शाम को बाग से फूल लेकर चिड़िया के पास पहुंचा तो उसे उदास देखकर चिड़िया बोली, क्या बात है अब्दुल्ला, आज तुम कुछ उदास लग रहे हो? मुझे अफसोस है चिड़िया कि कल शायद मैं तुम्हारे खाने के लिए फूल ना ला सकूं। अब्दुल्ला, मेरे लिए अब फूल लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल अच्छी हो चुकी हूँ तथा कल से स्वयं अपना खाना का प्रबंध कर लूंगी। लेकिन फिर भी बताओगे कि तुम किस वजह से उदास हो? चिड़िया, मैं इन फूलों की कीमत प्रमुख माली को देकर आता था, लेकिन अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। ये कहकर अब्दुल्ला ने चिड़िया को सारी बात बता दी। सब कुछ जान सुनकर चिड़िया की आंखें डबडबा गई। अब्दुल्ला, मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए तुम इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो, वरना मैं तुम्हें ऐसा हरगिज करने नहीं देती। अरे तुम दुखी मत हो चिड़िया, मैं इसलिए उदास नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं रहे, बल्कि मैं तो इस बात से चिंतित था कि कल तुम्हारे लिए फूल कहां से लाऊंगा। लेकिन अब तुम्हें स्वस्थ जानकर मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। चलो अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ, लेकिन मुझसे रोज मिलना ना भूलना। ठीक है चिड़िया। उस दिन से अब्दुल्ला चिड़िया के लिए फूल तो नहीं लाता, लेकिन काम से लौटते वक्त रोज उससे मिलकर जरूर जाता। एक दिन जब वो काम से घर लौट रहा था तो उसे चिड़िया से मिलने का ध्यान ही नहीं रहा। अब्दुल्ला को जाते हुए देख चिड़िया बोली, अब्दुल्ला, आज मैं न जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम मुझसे मिले बिना ही जा रहे हो। ओह चिड़िया, आज मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बोलो, कैसे हालचाल है? सुनो, तुमने जो मुझ पर बीमारी के समय उपकार किया उसकी मैं कीमत तो नहीं चुका सकती, लेकिन मैं आज तुम्हें एक ऐसा बीज दूंगी जो शायद तुम्हारा सारा दुख दर्द और गरीबी दूर कर देगा। ये कहकर चिड़िया ने अपने घोंसले में से एक बीज उठाया और अब्दुल्ला की हथेली पर रख दिया। अरे इतना बड़ा बीज! सुनो, ये संजीवनी वृक्ष का बीज है। इसके फूल सूंघने वाले सदा सुंदर, स्वस्थ और जवान बना रहते हैं। इस बीज से जो वृक्ष होगा और उसमें जो फूल लगेंगे वो अनमोल होगा। तुम उन्हें बेचकर बहुत सा धन कमा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इसका वृक्ष 1 महीने में ही बड़ा हो जाएगा और वे फूल उस पर सूर्य छुपने के बाद ही रोज रात को निकलेंगे और भोर होने पर लुप्त हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें उन्हें रात ही रात में तोड़ना होगा। चिड़िया, इतना अनमोल बीज देकर तुमने तो मेरी तकदीर ही पलट दी है। लेकिन एक बात बता कि इतना अनमोल बीज तुम्हें कहां से मिला?
बस संयोग से ही मिल गया। आज मैं सुबह सुबह उठकर आहार के लिए निकली थी। उड़ते उड़ते मुझे एक स्थान पर बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दिया। ओह परियां, मुझे नीचे चलकर उनकी बातें सुननी चाहिए। हो सकता है उनकी बातचीत से मुझे कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे मैं अब्दुल्ला की गरीबी दूर करने में उसकी मदद कर सकूं। ये सोचकर मैं नीचे उतरी और एक पेड़ पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगी। सखी, आज बहुत समय बाद शेर सफारी करने में बहुत आनंद आया है। मैं तो अब यहाँ रोज ही आया करूंगी। मैं भी। जब हमने रोज ही यहाँ आना है तो क्यों ना यहाँ संजीवनी वृक्ष लगा दे, ताकि शेर सफारी के पश्चात उसके फूलों की महक ले सके और सदा सदा के लिए स्वस्थ व जवान बना रह सके। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। यहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता है, वृक्ष भी सुरक्षित रहेगा। फिर परियों ने वो बीज तालाब के किनारे मिट्टी खोदकर दबा दिया और अपने हाथ में थमी छड़ी हिलाकर आकाश में उड़ गई। उनके वहां से जाने के बाद मैंने वो गड्ढा खोदा और उस बीज को लेकर अपने घोंसले में आ गई, और मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। सच में तुम कितनी अच्छी चिड़िया हो जो मेरे बारे में इतना सोचती हो। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम्हारे इस उपहार का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है? लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना, इसकी विशेषता किसी को मत बताना, वरना वे तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा कर देगा, ठीक है चिड़िया? चिड़िया ने ये अनमोल बीज तो दिया है, लेकिन इसे गाड़ कहाँ? यदि इसे घर के बाहर गाड़ूं तो वृक्ष के बड़े होते ही और फूलों के लगते ही लोगों को तो इसकी विशेषता पता चल जाएगी और वे सारे फूल तोड़ लेंगे। और अपने घर के अलावा मेरे पास ऐसी कोई और सुरक्षित जगह भी तो नहीं है जहां मैं उस पेड़ को लोगों की निगाहों से बचाकर रख सकूं। फिर उस बीज को लगाऊं कहां? घर पहुंचकर भी उसका ध्यान उस बीज को बोने के लिए किसी स्थान के विषय में ही सोचता रहा। यदि एक बार वो पेड़ उग गया तो शायद फिर मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। खलीफा ही मुझे उन फूलों की मुंह मांगी कीमत देने को राजी हो जाएंगे। क्यों ना मैं उसको खलीफा के ही शाही बाग में बो दूं, तब उसकी उचित सुरक्षा भी होती रहेगी। साथ ही खलीफा मुझसे उस अद्भुत वृक्ष को पाकर प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे ढेरों इनाम देने के साथ साथ मेरी तरक्की भी कर देंगे। हाँ, अगले दिन वो रोज की ही तरह शाही बाग में पहुंचा और एक स्थान देखकर बीज बोने के लिए गड्ढा खोदने लगा। उसे गड्ढा खोदते हुए प्रमुख माली हसन ने देख लिया और वो कहने लगा, मूर्ख, तू यहाँ क्या कर रहा है? हसन जी, मैं यहाँ एक अजीबोगरीब फूलों का वृक्ष का बीज बो रहा हूँ। फिर अब्दुल्ला ने प्रमुख माली हसन को उस बीज और उसके निकलने वाले वृक्ष या फूलों की सारी विशेषता बता दी। सब कुछ सुनकर प्रमुख माली की आंखों में लालच की गहरी चमक उभर आई। अगर इसकी बात सच है तो वास्तव में ये बीज अनमोल है। इससे तो मैं खलीफा से लाखों मोहरे कमा सकता हूँ। क्यों ना एक माह में इसका परिणाम देख तो लूं पहले। हसन जी, कृपया मुझे इसे बोने की इजाजत तो दीजिए। वृक्ष के उगने पर फूलों से जो आमदनी होगी उसमें आधा हिस्सा मैं आपको भी दूंगा। हाँ हाँ, ठीक है, तुम इसे बो सकते हो। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताओ कि ये अद्भुत बीज तुम्हें मिला कहाँ से? हसन जी, मुझे एक चिड़िया ने दिया है। फिर अब्दुल्ला ने उसे चिड़िया के मिलने से लेकर बीज के मिलने तक की कहानी बता दी। बीज बोने के बाद अब्दुल्ला दूसरे कामों में जुट गया और प्रमुख माली भी अपने काम में जुट गया। लेकिन उस दिन से प्रमुख माली उससे बहुत अच्छे ढंग से पेश आने लगा और उसकी मदद भी करने लगा। एक एक करके दिन बीतते रहे, बीज से अंकुर फूट निकला और वो दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। ठीक 30 दिन बाद उस पौधे ने एक विशाल रूप धारण कर लिया। अब्दुल्ला और प्रमुख माली दिन भर अपने अपने काम में जुटे रहे। फिर जैसे ही सूरज डूबा, शाही महल और आसपास का वातावरण अद्भुत सुगंध से महक उठा। ओ हसन जी, देखिए, वृक्ष पर फूल खिल उठे हैं। वाह 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 अब्दुल्ला, कितनी मनमोहक सुगंध है इन फूलों की। क्या बात है, मैं अपने आप को बिल्कुल तरोताजा स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। अब्दुल्ला, इसका मतलब ये हुआ कि ये फूल निस्संदेह चमत्कारी हैं, है ना? तभी अब्दुल्ला आनंद विभल होकर फूल तोड़ने के लिए वृक्ष की ओर बढ़ा और झटपट फूल तोड़ने लगा। बस इतने फूल काफी हैं। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस चोर को। आज ये चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। पकड़ो इसको। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। सिपाहियों ने अब्दुल्ला को पकड़ लिया। आज मुझे विश्वास हो गया कि आज से पहले भी जो फूल चोरी होते रहे हैं वो भी इसी ने चुराए हैं। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये वृक्ष मेरा है, इसके फूलों का मैं हकदार हूँ। हाँ, पहले जो फूल मैंने बाग से तोड़े थे वो हसन जी की इजाजत लेकर तोड़े थे और उनकी कीमत भी मैंने इनको दी है। पूछो इनसे। चुप कर, एक तो चोरी करता है, ऊपर से सच्चा बनता है, शाही बाग में उगे हुए वृक्ष को अपना बताता है। बड़ा आया। जब सिपाहियों ने अब्दुल्ला को मार मार कर अधमरा सा कर दिया तो प्रमुख माली ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई। इसकी अब इसे छोड़ दीजिए। अब्दुल्ला सब कुछ जानते समझते हुए भी अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हुए अपने घर की ओर चल दिया। अब्दुल्ला और सिपाहियों के जाने के बाद
हसन जमीन पर बिखरे उन फूलों को एकत्रित करने लगा जो अब्दुल्ला ने वृक्ष से तोड़े थे। इन फूलों का गुलदस्ता बनाकर मैं खलीफा को पेश करूंगा और ढेर सारा इनाम पाऊंगा। इधर अब्दुल्ला सीधा चिड़िया के पास पहुंचा और रोते रोते उसे सारा किस्सा कह सुनाया। ओह, ये तो बड़ा ही बुरा हुआ अब्दुल्ला। मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था कि इस विषय में किसी को कुछ मत बताना। सच कहता हूं चिड़िया, मुझसे वास्तव में बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने प्रमुख माली पर विश्वास किया। खैर, तुम दुखी मत हो। अब तुम घर जाओ, मैं जल्दी ही कोई ऐसा उपाय करूंगी कि तुम्हें भूखा न मरना पड़े। ठीक है चिड़िया। और चिड़िया से विदा लेकर अब्दुल्ला उदास अपना घर लौट गया। इधर प्रमुख माली हसन ने जैसे ही चमत्कारी फूलों का एक गुलदस्ता तैयार किया, शाही महल का एक कर्मचारी उनके पास आ पहुंचा और बोला, हसन जी, खलीफा ने तुम्हें याद किया है। ओह, मैं तो स्वयं ही उनसे मिलने आ रहा था। चलो चलते हैं। खलीफा की जय हो, जय हो। आपने मुझे कैसे याद किया? ऐ मेरे आका हसन, मैंने तुम्हें ये जानने के लिए बुलाया है कि आज शाही बाग की ओर से इतनी प्यारी सुगंध किन फूलों से आ रही है। इस सुगंध ने हमें मदमस्त कर दिया है। वाह, हमारा रोम रोम पुलकित हो उठा है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारी उम्र 10 साल कम हो गई है, जैसे हम अधेड़ अवस्था से जवानी में लौट आए हैं। क्या है ये? खलीफा, ये अनोखे चमत्कार इन अनमोल फूलों का है। इन फूलों के गुलदस्ते को मैं स्वयं ही आपको भेंट करने आ रहा था। अच्छा, लाओ दो तो सही। गुलदस्ता लेकर खलीफा ने उसे जैसे ही सूंघा, उसका रोम रोम झूम उठा। वाह, तबीयत प्रसन्न हो गई। बिल्कुल वैसी ही सुगंध है। हसन, ये किस पेड़ के फूल हैं और इनका नाम क्या है? खलीफा, ये फूल संजीवनी वृक्ष के हैं। इनको सूंघने से मनुष्य जवान और स्वस्थ रहता है। क्या सचमुच? इसका परिणाम तो आप स्वयं ही देख रहे हैं खलीफा। ठीक कहते हो। इस अद्भुत वृक्ष को देखने के लिए हम बहुत उत्सुक हैं। जितने फूल सुंदर हैं, उतना ही वृक्ष भी सुंदर है। खलीफा, मैंने कई वर्षों की कड़ी मेहनत के पश्चात इसे उगाया है। इसके फूल केवल रात में ही खिलते हैं और भोर होते होते लुप्त हो जाते हैं। हसन, तुम्हें इस अद्भुत वृक्ष का बीज कहां से मिला? इसकी विशेषता देखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे वृक्ष कम से कम धरती पर तो नहीं उगते। खलीफा, इस वृक्ष का बीज मुझे एक परी ने दिया था, जिसकी मैंने किसी समय बहुत मदद की थी। फिर हसन ने खलीफा को एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। कहानी सुनकर खलीफा उससे बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम था हसन कि मेरे राज्य में तुम जैसे योग्य, नेक और दयालु व्यक्ति भी हैं जो तन मन धन से हमारी सेवा में जुटे हुए हैं। खुश हुए हम तुम्हारी वफादारी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए हसन। अतः इनाम स्वरूप ये स्वर्ण मुद्राएं रख लो। कल सुबह दरबार में उपस्थित होना। हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दिलवाएंगे, जो वृक्ष के ऊपर आए खर्च की बाबत होगी। हाँ, एक बात ध्यान रहे हसन, कल से तुम मुझे एक फूल का गुलदस्ता पेश करोगे, जिसके बदले तुम्हें रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं मिला करेंगी। जैसी आपकी आज्ञा खलीफा। अगले दिन दरबार में जाकर हसन ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर ली और उसी रात से वो रोज चमत्कारी फूलों का गुलदस्ता बनाकर खलीफा को देने लगा। खलीफा फूलों को सूंघता और बहुत खुश होता। वाह, जवाब नहीं इन फूलों का। कुछ ही दिनों में हमारी कायाकल्प हो गई है। हम तो बूढ़े से जवान हो गए हैं। उधर अब्दुल्ला ने एक सेठ के यहाँ मेहनत मजदूरी करना आरंभ कर दिया, जबकि हसन दोनों हाथों से धन बटोर रहा था। कई दिन बीतने के पश्चात एक रात को परियां खलीफा के महल के ऊपर से गुजर रही थी, तो उन्होंने वही संजीवनी वृक्ष देखा और कहने लगी, अरे वो देखो, संजीवनी वृक्ष है। परियां तुरंत नीचे उतरी। वो खलीफा का शाही बाग ही था, लेकिन ये वृक्ष यहाँ आया कैसे? ये तो किसी खलीफा का बाग लगता है। हाँ, लगता है ये वृक्ष उसी बीज से उगा है जिसे हमने 1 माह और कुछ हफ्ते पहले तालाब के किनारे गाड़ा था और जो अगले ही दिन आश्चर्यजनक तरीके से गायब हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय हमारे आसपास कोई इंसान था जिसने न केवल हमारी बातचीत सुन ली होगी, बल्कि हमारे जाने के बाद उसने उस बीज को भी निकाल लिया होगा। तब तो हमें उस चोर को सजा देनी चाहिए, लेकिन चोर का पता कैसे चलेगा? उसका पता लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जिसे इस पेड़ की विशेषता मालूम है, वो जरूर रात को फूल तोड़ने यहाँ आता होगा। ठीक कहती हो सखी, लेकिन जिस दिन वो हमारे निगाह में आ गया, वो रात उसके जीवन की आखिरी रात होगी। आओ अब हम इन फूलों का आनंद लें। उस दिन से वो परियां रोज रात को वहां आने लगी, लेकिन वो आधी रात को आती थी, इसीलिए उनका सामना कभी हसन से नहीं हुआ। हसन तो पेड़ पर फूल खिलते ही थोड़ा सा फूल तोड़कर उनका गुलदस्ता बनाकर खलीफा को दे देता था। विधि का विधान देखिए। खलीफा की पत्नी के स्वर्गवास हुए तो कई वर्ष बीत चुके थे,
लेकिन उनकी एक लौती जवान बेटी जो कि 6 माह से विदेश भ्रमण के लिए गई हुई थी, अचानक एक दिन वापस लौट आई। उसे देखकर खलीफा बहुत खुश हुए और कहने लगे, बेटी ज़ैनब, तुम्हें देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। और वो अपने पिता को घूर कर देखने लगी। क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रही हो? पिताजी, ये आप 6 माह में अचानक जवान कैसे हो गए? क्या कोई संजीवनी आपके हाथ लग गई? अब कुछ ऐसी ही समझ लो बेटी। अच्छा, पहले भीतर तो चलो, फिर आराम से वार्तालाप होगी। आओ। लेकिन पिता और बेटी को एक दूसरे से मिलने की इतनी खुशी थी कि खाने पीने और इधर उधर की बातचीत करने के बाद न तो ज़ैनब को अपने पिता की जवानी का राज जानने का ध्यान रहा और न ही खलीफा को इस बारे में उसे कुछ बताया। बेटी, बहुत रात हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। बहुत अच्छा पिताजी, मुझे भी बड़ा जोरों का नींद आ रही है। लेकिन ज़ैनब अपने शयन कक्ष में जाकर जैसे ही बिस्तर पर लेटी, उसे फूलों की सुगंध आने लगी। ज़ैनब उसी समय महल से निकलकर शाही बाग में पहुंच गई और परियां भी उसी समय उड़ती हुई शाही बाग के ऊपर पहुंची और राजकुमारी को देखकर कहने लगी, अरे अरे, वो देखो, शाही बाग में कोई लड़की संजीवनी वृक्ष के फूल तोड़ रही है। जरूर ये वही चोरनी है जिसने हमारे चमत्कारी बीज चुराया था। आओ चलकर इसे मजा चखाएं। और इससे पहले कि राजकुमारी खतरे को भांप पाती, परियों ने अपने जादू से राजकुमारी को पत्थर की मूर्ति बना दी। अब इसे हमारे सिवाय और कोई जिंदा नहीं कर पाएगा। इसकी यही सजा थी, इसे तो सजा मिल गई। आओ अब हम फूलों का सुगंध का आनंद लें और अपना प्रिय खेल खेलें। हाँ चलो। अगले दिन भोर होने के साथ ही पूरे महल में हंगामा मच गया। गजब हो गया खलीफा, गजब हो गया खलीफा। राजकुमारी साहिबा बाग में पत्थर की बुत बनी खड़ी हैं। क्या? खलीफा शीघ्र बाग में पहुंचे। बाग में पहले से ही महल के नौकर चाकर और हसन भी मौजूद थे। अपनी बेटी को पत्थर की मूर्ति बना देख खलीफा कुछ देर तक आंसू बहाते रहे और बिलाप करते रहे, लेकिन फिर क्रोधित होकर बोले, हसन, इस पेड़ को तुमने ही उगाया था। तुम ही बता सकते हो कि राजकुमारी फूल तोड़ते हुए पत्थर कैसे हो गई। जल्दी जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। बोलो। मुझे नहीं मालूम खलीफा, मेरी जान बख्श दीजिए, मुझे नहीं पता। इस पेड़ को तुमने ही उगाया है और इसका जादू भी तुम जानते होगे। जल्दी बताओ, हमारी बेटी पत्थर कैसे बनी? अब हसन को सच्चाई बताने में ही अपना भला नजर आया तो वो कहने लगा, खलीफा, मैंने धन के लालच में आकर आपसे झूठ कहा था कि इस अद्भुत पेड़ को मैंने उगाया है। वास्तव में इस पेड़ को उगाने वाला अब्दुल्ला है, जिसे मैंने यहां से भगा दिया था। क्या? हाँ खलीफा, मैं सच कह रहा हूं। इस वृक्ष को उसी ने 1.5-2 माह पहले उगाया था। लेकिन इस वृक्ष की फूलों की विशेषता जानकर मेरी नीयत डोल गई और मैंने उसे यहां से भगाकर इस पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर हसन ने खलीफा को सारी बात बता दी। असलियत जानकर खलीफा का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। दुष्ट, कमीने, धोखेबाज, तुमने न केवल अब्दुल्ला से धोखा किया बल्कि हमसे भी झूठ बोलकर ढेर सारा धन हड़पा। तुझे तो मैं अब्दुल्ला से भी कठोर सजा दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए खलीफा, क्षमा कर दीजिए। नहीं लालची, तुम्हें तुम्हारे किए का दंड अवश्य मिलेगा। सिपाहियों, ले जाओ इस दुष्ट को और जीवन भर के लिए काल कोठरी में डाल दो और अब्दुल्ला को जल्द से जल्द मेरे सामने हाजिर किया जाए। इधर सिपाही अब्दुल्ला के घर पहुंचे। संयोग से उस समय अब्दुल्ला घर पर ही था। अब्दुल्ला सिपाहियों के साथ शाही महल जाने लगा तो रास्ते में उसे चिड़िया ने देख लिया और वो सोचने लगी, अरे ये खलीफा के सिपाही अब्दुल्ला को क्यों ले जा रहे हैं? क्या कसूर किया है अब्दुल्ला ने? मुझे तुरंत शाही महल पहुंचकर कारण जानना चाहिए। कुछ देर बाद सिपाहियों ने अब्दुल्ला को खलीफा के सामने पेश किया। अब्दुल्ला कहने लगा, प्रणाम खलीफा। अब्दुल्ला, तुमने हमारे शाही बाग में ऐसा जादुई पेड़ उगाया जिसे छूते ही हमारी बेटी पत्थर का बुत बन गई। पत्थर का बुत बन गई खलीफा? हाँ, बताओ वो पत्थर का बुत कैसे बन गई और पुनर्जीवित कैसे हो सकती है? खलीफा, मैंने वो वृक्ष अवश्य उगाया था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं मालूम कि राजकुमारी जी पत्थर का बुत कैसे बन गई। तुम जरूर कोई दुष्ट जादूगर हो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी चिड़िया वहां आ गई और बोली, ठहरिए खलीफा, इस तरह जल्दबाजी में काम मत लो। एक चिड़िया, वो भी इंसान की बोली बोल रही है? तुम कौन हो चिड़िया, और इस दुष्ट को मौत के घाट उतारने से तुमने मुझे क्यों रोका? क्या तुम नहीं जानती कि इसके कारण मेरी बेटी पत्थर की बन गई? जानती हूँ खलीफा, पर यह भी जानती हूँ कि इस समय आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। लेकिन इसमें अब्दुल्ला का कोई दोष नहीं है, ये सब संयोग से हुआ है। कृपा करके इसे छोड़ दीजिए। लेकिन तुम हो कौन जो इसकी इतनी हिमायत कर रही हो? खलीफा, मैंने इसे उस वृक्ष का अनमोल बीज लाकर दिया था, कहकर चिड़िया ने खलीफा को सारी कहानी सुना दी और अंत में बोली, खलीफा, मुझे विश्वास है कि ये सब उन्हीं परियों का किया धरा है और राजकुमारी को अब वही नई जिंदगी दे सकती हैं। आप अब्दुल्ला को छोड़ दीजिए,
मैं कोशिश करूंगी कि अब्दुल्ला के द्वारा आपकी बेटी को दोबारा जिंदगी मिल जाए। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे, यदि 3 दिन के भीतर मेरी बेटी मुझे जिंदा नहीं मिली तो इसके साथ साथ तुम्हें भी मौत के घाट उतरवा दूंगा, चाहे तुम भागकर पाताल में क्यों न छुप जाओ, समझे? मुझे स्वीकार है खलीफा। खलीफा ने अब्दुल्ला को आजाद कर दिया। चिड़िया अब्दुल्ला को अपने घोंसले पर आने के लिए कहकर वहां से उड़ गई। कुछ देर बाद वो चिड़िया के पास जा पहुंचा और बोला, तुम्हारी मदद करने का बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया। राजकुमारी को पुनर्जीवित करने का मुझे एक उपाय सूझा है। और चिड़िया ने वो उपाय उसे बता दिया। सुनो, अब तुम घर जाओ और रात को वैसे ही करना जैसे मैंने कहा है। ठीक है चिड़िया। अरे सखियों, वो देखो, उस दूसरा आदमी ने हमारी जादू की छड़ी अपने कब्जे में कर ली है। ए कौन हो तुम? लाओ हमारी छड़ी हमें वापस करो। परियों, मैं इस शर्त पर ही आपको छड़ी वापस कर सकता हूँ कि आप राजकुमारी को पुनर्जीवित कर दोगे। नहीं नहीं, हम इस चोरनी को हरगिज जिंदा नहीं करेंगे। आप लोगों को भ्रम हुआ है। परियों, देवियां, चोर, राजकुमारी जी? नहीं, चोर तो मैं हूं। और फिर अब्दुल्ला ने उन्हें अपने साथ हुई सारी कहानी कह सुनाई। अब्दुल्ला की दर्द भरी कहानी सुनकर सभी परियों का हृदय उसके प्रति करुणा से भर गया और वो कहने लगी, ठीक है अब्दुल्ला, तुम्हें जो कष्ट मिला उसके बदले हम राजकुमारी को पुनर्जीवित कर देंगे, लेकिन इसके साथ ही ये वृक्ष हम अपने साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यदि आप लोग ये वृक्ष अपने साथ ले गई तो मुझ गरीब की जीविका कैसे चलेगी? उसके लिए तुम चिंता न करो, हम तुम्हें खलीफा के महल से भी बड़ा और सुंदर महल देंगे तथा इतना धन देंगे कि तुम्हें कभी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम किसी खलीफा से कम नहीं रह जाओगे। यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम अपना वृक्ष अपने साथ ले जा सकती हो। तो लाओ हमारी छड़ी हमें वापस करो। अब्दुल्ला ने उनकी छड़ी उन्हें वापस कर दी। तब एक परी ने अपनी छड़ी राजकुमारी के बुत में घुमाया। राजकुमारी तुरंत जीवित हो उठी और कहने लगी, ये मुझे क्या हो गया था? आप लोग कौन हैं? हम सब परियां हैं राजकुमारी, लेकिन तुम्हें अब्दुल्ला का एहसान मानना चाहिए। इन्हीं की वजह से तुम्हें नया जीवन मिला है। राजकुमारी को सारी बात मालूम हुई तो उसका हृदय अब्दुल्ला के प्रति प्रगाढ़ प्रेम से भर गया। अच्छा अब्दुल्ला, अब हम चलते हैं। अपने घर पहुंचने पर तुम्हें तुम्हारा महल और उसमें रखा अपार धन तुम्हें मिल जाएगा। बहुत अच्छा। और सभी परियां उस संजीवनी वृक्ष को अपने साथ लेकर उड़ने लगी। तब भोर का उजाला चारों ओर फैलने लगा था। आइए राजकुमारी जी, मैं आपको आपके पिताजी के पास ले चलता हूँ। आपको सही सलामत देखकर वो बहुत प्रसन्न होंगे। चलिए। और जब अब्दुल्ला राजकुमारी को लेकर खलीफा के पास पहुंचा तो खलीफा अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, तुम पुनर्जीवित कैसे हो गई बेटी? पिताजी, ये सब इन्हीं की मेहरबानी से हुआ है, कहकर राजकुमारी ने सारी बात बता दी। खलीफा ने प्रसन्न होकर एक दिन अपनी बेटी का निकाह अब्दुल्ला से कर दिया और अब्दुल्ला राजकुमारी के साथ परियों द्वारा दिए गए अपने महल में आनंद पूर्वक रहने लगा। वो चिड़िया से रोज मिलता और उसकी खैर खबर लेता रहता था।